मित्रों, यह एक अत्यंत प्राचीन धार्मिक कथा है जिसमें भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को गर्भधारण, संतान प्राप्ति और स्त्री के गर्भपात के कारणों के बारे में बताते हैं। आइए मित्रों, कथा के माध्यम से विस्तार से जानते हैं। एक बार क्षीर सागर में शेष शैया पर भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे। माता लक्ष्मी ने विनम्रता से पूछा, प्रभु, स्त्री को पुत्र की प्राप्ति क्यों नहीं होती? कई बार गर्भ ठहरने के बाद भी उसका नाश क्यों हो जाता है? कृपया इसका कारण और समाधान बताएं। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे लक्ष्मी, इसके कई कारण हो सकते हैं, परंतु कुछ विशेष पाप हैं जिनके कारण स्त्री का गर्भ नष्ट हो जाता है और संतान नहीं होती। हे नाथ, आप तो सर्वज्ञ हैं। संसार के प्रत्येक कण में आपका ही वास है। जीवन और मृत्यु आपकी ही आज्ञा से होती है, तो फिर ऐसा क्यों होता है? कृपया आप यह रहस्य मुझे विस्तार से बताइए। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे देवी, तुमने जो प्रश्न किया है वह अत्यंत कल्याणकारी है। यह प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं बल्कि समस्त नारी जाति की पीड़ा का समाधान है। अब मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ जिससे यह रहस्य स्पष्ट हो जाएगा। भगवान विष्णु बोले, हे लक्ष्मी, जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनता है उसे उत्तम, गुणवान और आज्ञाकारी संतान की प्राप्ति होती है। उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। अतः तुम इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनो। प्यारे मित्रों, कथा को आगे बढ़ाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूले। पूर्वकाल की बात है। भारतवर्ष के मध्य भाग में सौभाग्यपुर नाम की एक सुंदर समृद्ध नगरी थी। वहां धीरसेन नाम का एक अत्यंत धनाढ्य सेठ रहता था। उसके पास धन संपत्ति, नौकर चाकर, वैभव की कोई कमी नहीं थी, लेकिन संतान के नाम पर उसके पास केवल एक ही रत्न था, उसकी अत्यंत सुंदर, गुणी और सुशील पुत्री जिसका नाम था चारुलता। धीरसेन ने अपनी पुत्री चारुलता का विवाह पास के नगर शुभग्राम में रहने वाले एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में किया। वर का नाम था अर्जुन, जो धर्मपरायण और संस्कारी युवक था। विवाह के उपरांत चारुलता अपने पति के साथ ससुराल चली गई। ससुराल में सब लोग चारुलता से प्रेम पूर्वक व्यवहार करने लगे। विशेषकर उसके ससुर जयप्रकाश और देवर अनुराग अत्यंत स्नेहिल स्वभाव के थे। चारुलता अपने नए जीवन से बहुत प्रसन्न थी, लेकिन उसकी सास कौशल्या स्वभाव से अत्यंत कटु व क्रूर प्रवृत्ति की स्त्री थी। जब चारुलता विवाह में बहुत सारा धन, वस्त्र और आभूषण लेकर आई, तब कौशल्या ने ऊपर से उसका सम्मान किया, पर मन में द्वेष पालने लगी। जब चारुलता अपनी ससुराल शुभग्राम में रहने लगी, तो उसकी सास कौशल्या धीरे धीरे उस पर अपना अधिकार जताने लगी। कौशल्या बार बार चारुलता से मायके से कुछ न कुछ मंगवाने को कहती, कभी घोड़े, कभी गाय बैल, कभी रेशमी वस्त्र, तो कभी अनाज और गहने। भोली भाली चारुलता अपनी सास की बातों को स्नेह समझती थी। वह हर बार अपने पिता धीरसेन को पत्र लिखती और उनसे जो भी मांगा गया होता वह सब मंगवाती। परंतु कौशल्या का लालच अब दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। वह चारुलता के मायके की समस्त संपत्ति हड़प लेना चाहती थी, लेकिन भोली चारुलता को इस छल का कोई भान न था। वह उसकी मीठी बातों में हर बार फंस जाती और अपनी भलाई का भी त्याग कर देती। अर्जुन अपनी माँ की आज्ञा से बंधा हुआ था। वह यह सब देख तो रहा था, परंतु विरोध करने की हिम्मत उसमें नहीं थी। चारुलता के पति अर्जुन को उसकी माता कौशल्या ने बचपन से ही पूरी तरह अपने अधीन कर रखा था। अर्जुन कभी भी अपनी माता की आज्ञा की अवहेलना नहीं करता था, चाहे वह बात उचित हो या अनुचित। चारुलता को शुभग्राम में सभी लोगों से बहुत स्नेह और सम्मान मिलने लगा। उसका सौम्य स्वभाव, मधुर वाणी और सेवा भाव ने सबका मन मोह लिया। वह स्वयं भी अत्यंत प्रसन्न रहने लगी। उसके पिता धीरसेन जब यह देखते कि उनकी बेटी ससुराल में खुश है, तो उनका मन गर्व और संतोष से भर जाता। कुछ ही महीनों में चारुलता गर्भवती हो गई। जब यह शुभ समाचार कौशल्या को मिला, तो उसने ऊपर से अत्यधिक हर्ष प्रकट किया। उसने तुरंत ही सौभाग्यपुर में चारुलता के मायके में संदेश भिजवाया, बेटी मां बनने जा रही है। यह हमारे कुल के लिए सौभाग्य की बात है।
ऐसे अवसर पर मायके से वस्त्र, अनाज, मिठाइयाँ, गाय बैल, आभूषण आदि का आना परंपरा है। वहां पहुंचने पर चारुलता के पिता धीरसेन का स्वागत बड़े आदर और सम्मान से हुआ। स्वयं कौशल्या ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया और चारुलता तो अपने पिता को देखकर भाव विभोर हो गई। धीरसेन कुछ समय वहां रुके, बेटी को आशीर्वाद दिया और संतोषपूर्वक उसी दिन अपने गांव सौभाग्यपुर लौट गए। समय बीतता गया, चारुलता का गर्भ धीरे धीरे बढ़ने लगा। कौशल्या अब उसका बहुत ध्यान रखने लगी थी, उसे समय पर भोजन देती, आराम करवाती और दिखावे के लिए उसकी खूब सेवा करती। परंतु कुछ ही सप्ताह बाद एक ऐसी अनहोनी घटी जिसने चारुलता के जीवन की सारी खुशियां छीन ली। एक दिन अचानक ही चारुलता को असहनीय पीड़ा होने लगी। परिवार में हाहाकार मच गया। वैद्य बुलाए गए, परंतु दुर्भाग्यवश चारुलता का गर्भ गिर गया। उस अजन्मे शिशु की मृत्यु ने पूरे घर के वातावरण को दुख और सन्नाटे से भर दिया। जहां इस दुख की घड़ी में चारुलता को सहारे की आवश्यकता थी, वहां उसकी सास कौशल्या का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। वह क्रोध में भरकर चारुलता पर चिल्लाने लगी। अरे पापिनी, तूने कौन सा घोर पाप किया है? कुल का नाश कर दिया तूने। कलंकिनी, तू अपने ही बच्चे को खा गई, जन्म देने से पहले ही मार डाला उसे। चारुलता, जो पहले से ही इस दुख से टूट चुकी थी, सास के इन अपशब्दों को सुनकर और भी अधिक पीड़ा में डूब गई। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। कांपती हुई आवाज में वह बोली, सासू माँ, इसमें मेरा क्या दोष है? मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हुआ। मैंने तो कोई पाप नहीं किया। परंतु कौशल्या को उस पर तनिक भी दया नहीं आई। उसने और भी कठोर शब्द कहे। दुष्टा, कुलटा, तू अवश्य किसी पिछले जन्म का या इस जन्म का पाप लेकर आई है, इसलिए तेरी संतान गर्भ में ही मर गई। तुझ जैसी पापिनी स्त्रियां ही संतान सुख से वंचित रहती हैं। भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार चारुलता का गर्भ गिर जाने के पश्चात उसकी सास कौशल्या ने उसे अपमानित करना प्रारंभ कर दिया। उसे हर बात पर ताने देने लगी, उसके साथ अपमानजनक व्यवहार करने लगी। उसका जीवन धीरे धीरे दुख से भरता चला गया। चारुलता अब पहले की तरह न तो मुस्कुराती थी, न ही किसी से बात करती थी। वह एक कोने में बैठकर अपने दुर्भाग्य और अपने अजन्मे शिशु के लिए रोया करती थी। सास कौशल्या का ऐसा कठोर और बदला हुआ रूप देखकर चारुलता के मन में भय समा गया। वह अब अपनी सास के सामने आने से भी डरने लगी। समय बीतता गया और कुछ माह बाद चारुलता फिर से गर्भवती हो गई। इस समाचार से उसके पति अर्जुन और अन्य घरवाले प्रसन्न हो गए, लेकिन कौशल्या को इस बार कोई विशेष खुशी नहीं हुई, बल्कि वह ताने मारते हुए कहने लगी, एक बच्चे को तो खा गई थी, अब देखो इसका क्या होता है। डायन कहीं की, मेरे बेटे ने न जाने कैसी चुड़ैल से शादी कर ली है। चारुलता चुपचाप सब सहती रही। इस बार कौशल्या ने उसके मायके कोई सूचना नहीं भेजी। उधर धीरे धीरे चारुलता का गर्भ बढ़ता गया, लेकिन उसे किसी प्रकार का आराम नहीं दिया गया। गर्भावस्था में भी वह पूरे घर का कार्य करती रही। थककर चूर हो जाने के बाद भी कौशल्या को उस पर तनिक भी दया नहीं आती थी। अब 9 माह पूरे हो गए और चारुलता के प्रसव का समय आ गया। उसे प्रसूति कक्ष में ले जाया गया। वहां उसने एक बालक को जन्म दिया, लेकिन जैसे ही बालक जन्मा वहां सन्नाटा छा गया। न वह बालक रोया, न ही उसने कोई हरकत की। वह मृत बालक था। यह देखकर चारुलता का कलेजा फट गया। वह जोर जोर से रोने लगी। उसके आंसुओं से कमरा भर गया, लेकिन किसी को उस पर दया नहीं आई। उधर कौशल्या क्रोध से तिलमिला उठी। उसने आव देखा न ताव और चारुलता को पकड़कर घर से बाहर निकालते हुए बोली, अरे दुष्टा, पापिनी, तू इस घर में रहने लायक नहीं है। तू तो चांडालिन है, मेरे पोते को खा गई। अब तू इस घर में रही तो हम सबको भी खा जाएगी। ऐसी अशुभ और मनहूस औरत को तो घर में रखना ही नहीं चाहिए। मेरे पुत्र का नसीब ही फूट चुका है। अब तू इस घर में एक पल भी नहीं रह सकती। अरे पापिनी, अब निकल जा इस घर से।
चारुलता रोते हुए कौशल्या के पैरों में गिर पड़ी और विनती करने लगी। हे सासू माँ, अब मैं कहाँ जाऊं? मेरे लिए तो मेरे पति ही सब कुछ हैं। उन्हें छोड़कर मैं कैसे रह सकती हूँ? कृपया मुझे घर से मत निकालिए। मैं घर के कोने में पड़ी रहूंगी, सारा काम करूंगी, पर मुझ पर इतना अत्याचार मत कीजिए। लेकिन कौशल्या के दिल में दया न थी। उसने कठोर स्वर में कहा, अगर तू अर्जुन को छोड़कर नहीं रह सकती तो कहीं जाकर मर जा, लेकिन इस घर में अब तेरे लिए कोई स्थान नहीं है। भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार अपमान और तानों के बीच कौशल्या ने चारुलता को धक्के मारकर घर से निकाल दिया। सबसे दुख की बात यह थी कि अर्जुन, उसका पति, यह सब मूकदर्शक बनकर देखता रहा। उसने एक शब्द भी नहीं कहा। अब चारुलता अकेली, उदास और टूटी हुई अवस्था में घर से बाहर निकल गई। उसके पैरों में चप्पल नहीं, आंखों में आंसू और दिल में दर्द लिए आगे बढ़ती चली गई। चलते चलते वह एक घने भयानक जंगल में जा पहुंची। उस जंगल में कोई मनुष्य न था। चारों ओर अजीब सी नीरवता थी। तभी चारुलता को एक बहुत ही बड़ा और सुंदर वृक्ष दिखाई दिया। उस वृक्ष के नीचे एक शांत, दिव्य और सुंदर आश्रम बना हुआ था। चारुलता जल्दी जल्दी उस आश्रम के पास पहुंची और चारों ओर देखने लगी, शायद कहीं कोई साधु, कोई मुनि, कोई कृपालु आत्मा मिल जाए जो उसके दुख को समझे। चारुलता अपने जीवन के दर्द और घृणा से बहुत परेशान होकर एक शांत आश्रम में अकेले बैठी हुई थी। वह इतनी डर और उदासी से भर गई थी कि उसने अपने पिता के घर न जाने का भी निर्णय लिया। उसे यह भय था कि कहीं उसकी वजह से उसके पिता का समाज में अपमान न हो जाए। इसलिए उसने उस घने जंगल में रहने का निर्णय लिया और वहीं उस आश्रम में निवास करने लगी। वह प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करती और उनकी भक्ति में लीन हो जाती। समय के साथ साथ उसकी तपस्या बढ़ती गई। एक दिन अचानक उस आश्रम में एक साधु आकर पहुंचे जो एक गाय के साथ थे। उनके चेहरे पर एक अनोखा तेज था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उन्होंने सैकड़ों वर्षों तक तपस्या की हो। चारुलता उन साधु को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और उनका स्वागत करते हुए बोली, पधारिए, हे साधु महाराज, आपका स्वागत है। आपको देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि आप महान पुण्यात्मा हैं। साधु महाराज ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे पुत्री, तुम कौन हो और इस जंगल में अकेले क्यों रह रही हो? अगर कोई गोपनीय बात नहीं है तो कृपया मुझे बताओ कि तुम यहाँ क्यों हो? तुम्हारे पति कहाँ हैं और तुम्हारे दुख का कारण क्या है? चारुलता दुख भरे स्वर में उत्तर देती है, हे साधु महाराज, मैं अत्यंत दुखी हूँ। मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया है और इस कारण मैं इस वन में निवास कर रही हूँ। साधु ने फिर पूछा, हे पुत्री, तुम्हारी सास ने ऐसा क्यों किया? किस कारण से तुम्हें घर से बाहर कर दिया? चारुलता ने धीरे से उत्तर दिया, हे साधु महात्मा, मेरी पहली संतान गर्भ में ही नष्ट हो गई। जब मैंने दूसरी संतान को जन्म दिया तो वह मरी हुई थी। इस कारण से मेरी सास मुझसे क्रोधित हो गई और मुझे घर से निकाल दिया। अब मैं अपने पिता के घर नहीं जा रही, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं उनका समाज में अपमान न हो। इसलिए मैं यहीं इस वन में निवास कर रही हूँ। चारुलता ने विनम्रता और करुणा भरे स्वर में कहा, हे साधु महाराज, कृपया आप ही मेरे दुखों का निवारण कीजिए। अब मैं कहाँ जाऊं? क्या करूं? मेरी सहायता कीजिए। चारुलता की बात सुनकर साधु महात्मा बोले, हे पुत्री, यह सुनकर मुझे अत्यंत दुख हुआ, लेकिन तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ जिससे तुम्हें उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। तुम इस गाय की सेवा करो। यह गाय मेरे साथ वर्षों से है और बहुत ही पुण्यवती है। इसकी सेवा करने से तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। अब मैं तुम्हें वह नियम बताता हूँ जिनका पालन गर्भवती स्त्रियों को अवश्य करना चाहिए। तुम इन्हें ध्यान से सुनो और पालन करो। साधु बोले, हे पुत्री, किसी भी स्त्री को मासिक धर्म के समय पति के साथ संबंध नहीं बनाना चाहिए और ना ही उसका स्पर्श करना चाहिए। इससे संतान का नाश हो सकता है।
गर्भवती स्त्री को भगवान की पूजा में मन लगाना चाहिए, उसके मुख पर सदैव प्रसन्नता होनी चाहिए। उसे कभी दुखी या निराश नहीं रहना चाहिए। बुरे आचरण वाली स्त्रियों से उसे दूर रहना चाहिए और उनसे बातचीत नहीं करनी चाहिए। गर्भवती स्त्री को दूसरों के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। सूप की हवा से बचकर रहना चाहिए, क्योंकि उससे भी गर्भ का नाश होता है। डरावनी चीजों, डरावनी कहानियों और घृणित वस्तुओं के दर्शन से बचना चाहिए। उसे अत्यधिक गर्म भोजन नहीं करना चाहिए। पिछला भोजन अच्छी तरह पचने के बाद ही अगला भोजन करना चाहिए। जो भी स्त्री इन नियमों का पालन करती है वह उत्तम संतान को जन्म देती है। जो स्त्री इन नियमों का पालन नहीं करती उसका गर्भ नष्ट हो जाता है। साधु महात्मा बोले, हे पुत्री चारुलता, मैं तुम्हें पुत्र प्राप्ति का एक सुनिश्चित उपाय बताता हूँ। इसे ध्यानपूर्वक सुनो। मासिक धर्म के समय स्त्री को 4 दिनों तक पति से दूरी बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि वह चौथे दिन ही शुद्ध होती है। उस समय उसके शरीर और मन दोनों को विश्राम और शुद्धता की आवश्यकता होती है। शुद्ध होने के 1 सप्ताह बाद वह देवी देवताओं की पूजा के योग्य बनती है और तब उसका मानसिक और शारीरिक संतुलन भी स्थिर होता है। याद रखो, सहवास के समय पति और पत्नी के मन में जैसी कल्पना होती है वैसा ही गर्भ उत्पन्न होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। युग्म तिथियों जैसे द्वादशी, चतुर्दशी, षष्ठी, अष्टमी, दशमी में सहवास करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। अयुग्म तिथियां जैसे एकादशी, त्रयोदशी, पंचमी, सप्तमी और नवमी में सहवास करने से कन्या की उत्पत्ति होती है। स्त्रियों का रज काल 16 रात्रियों तक माना गया है। यदि स्त्री मासिक धर्म के बाद 14वीं रात्रि को सहवास करे तो उस गर्भ से गुणवान, भाग्यशाली, धनवान तथा धर्मनिष्ठ पुत्र उत्पन्न होता है। ऋतुकाल के 5वें दिन स्त्रियों को तीखा, कड़वा और गर्म भोजन छोड़कर केवल मधुर और हल्का भोजन करना चाहिए, क्योंकि स्त्री की कोख औषधि पात्र होती है और पुरुष का वीर्य अमृत के समान होता है। जो स्त्री इन नियमों का पालन करती है वह उत्तम संतान को जन्म देती है। जो नहीं करती वह संतान सुख से वंचित रह जाती है। चारुलता ने हाथ जोड़कर कहा, हे मुनिवर, आपने जो उपदेश दिया वह अमूल्य है, किंतु मेरे पति इस समय मेरे पास नहीं है। ऐसे में मैं उनसे मिलन कैसे करूं और किस प्रकार संतान सुख प्राप्त होगा? साधु बोले, हे पुत्री चारुलता, इस समय तुम चिंता मत करो। यह गाय जो तुम्हें मैंने दी है बहुत पुण्यवती है। इसकी सेवा तुम नियमित रूप से करो। इसकी देखभाल करना ही तुम्हारा तप होगा। इसी सेवा से तुम्हारे जीवन में सुखद परिवर्तन होगा और परम कृपा प्राप्त होगी। समय आने पर भगवान स्वयं तुम्हारे लिए मार्ग बना देंगे। जब साधु महात्मा ने चारुलता से कहा, हे पुत्री, तुम्हारा पति स्वयं चलकर तुम्हारे पास आएगा, तो इतना कहकर वे वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उन्हें अचानक अदृश्य होते देख चारुलता चकित रह गई। वह समझ गई कि वे कोई साधारण साधु नहीं थे, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु के स्वरूप में पधारे थे। अब चारुलता प्रतिदिन उस दिव्य गौमाता की सेवा करने लगी। वह हर सुबह उठकर उसे चारा डालती, जल पिलाती और फिर पूरे मन से भगवान विष्णु की भक्ति में लीन हो जाती। उधर चारुलता के पति को एक रात स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। प्रभु ने उसे आदेश दिया, हे पुत्र, तेरी पत्नी इस समय वन में तपस्यारत है। तू उसी के पास जा और उससे मिलन कर। स्वप्न से जागते ही चारुलता का पति चल पड़ा। बहुत खोजने पर उसे वही घना वन और सुंदर आश्रम दिखाई पड़ा। वहां पहुंचते ही उसने चारुलता को देखा। दोनों की आंखें भर आईं और वह चारुलता से लिपट गया। अब वे दोनों पति पत्नी उस आश्रम में निवास करने लगे। कुछ ही समय बाद चारुलता का ऋतुकाल आया। उसने साधु महात्मा द्वारा बताए गए सभी नियमों का पालन करते हुए संयम और श्रद्धा के साथ पति संग सहवास किया। उसी पुण्य मिलन से वह गर्भवती हुई। 9 महीने तक चारुलता ने भक्ति, सेवा, संयम और प्रेम से समय बिताया और फिर एक दिन उसने एक अत्यंत सुंदर, तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र को देखकर चारुलता और उसके पति की आंखों में अश्रु आ गए। यह तो साक्षात ईश्वर की कृपा थी।
उसी क्षण वह दिव्य गाय भी अदृश्य हो गई। यह देखकर वे दोनों निश्चय कर पाए कि यह सब भगवान विष्णु की कृपा से ही संभव हुआ है। अब वे तीनों चारुलता, उसका पुत्र और पति अपने घर लौट आए। घर पहुंचते ही चारुलता की सास अपने बेटे और नवजात पोते को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। वह आश्चर्य से पूछने लगी, हे बहू, यह सब कैसे हुआ? तुमने तो मृत बालक को जन्म दिया था, फिर यह पुत्र रत्न कैसे प्राप्त हुआ? चारुलता ने सच्चाई बताते हुए कहा, हे सासू माँ, पास के एक जंगल में एक दिव्य आश्रम था। वहीं पर एक चमत्कारी साधु आए थे, जिन्होंने मुझे संतान सुख का उपाय बताया और एक दिव्य गौमाता दी थी। उसी गाय की सेवा से यह वरदान मिला है। सास को इस बात का सहजता से विश्वास नहीं हुआ। अगले ही दिन वह चुपचाप अकेली उस आश्रम की ओर निकल पड़ी जहां चमत्कार घटित हुआ था। चारुलता की सास अब उस चमत्कारी साधु की राह देखने लगी, परंतु उसके मन में अब श्रद्धा नहीं बल्कि लालच घर कर गया था। वह सोचने लगी, जब वे साधु आएंगे तो मैं उनसे कोई अमूल्य वस्तु मांगूंगी, शायद कोई दिव्य रत्न, कोई अमरता का वरदान या और भी कुछ चमत्कारी। पर अनेक दिन बीत गए, साधु महात्मा दोबारा प्रकट नहीं हुए। यह देखकर सास क्रोधित हो गई और अपने मन में साधु के लिए भी कटु विचार करने लगी। उसी समय उसी वन में से एक भयंकर राक्षसी जा रही थी। जब उसने आश्रम के पास एक वृद्ध स्त्री को खड़े देखा तो वह झटपट उसके पास गई और अट्टहास करती हुई बोली, वाह, आज तो ताज़ा भोजन मिल गया। आज इस बुढ़िया को चबाकर खाने में बड़ा मजा आएगा। चारुलता की सास उसे देखकर कांप उठी। वह डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ, कोई तो बचाओ। परंतु उस सुनसान वन में कोई नहीं था। वह घबराकर राक्षसी से विनती करने लगी, हे देवी, मुझे छोड़ दो। मैं एक बूढ़ी स्त्री हूँ, मुझे खाकर तुम्हें क्या मिलेगा? मुझ पर दया करो। राक्षसी ने क्रोध से उत्तर दिया, हे पापिनी, जवान हो या बूढ़ी, मैं उसी का भक्षण करती हूँ जिसे विधाता ने मेरे लिए चुना हो। आज तुझे ईश्वर ने मेरे ग्रास के रूप में भेजा है, और तू तो अत्यंत पापिनी है। तूने अपनी ही बहू पर झूठे आरोप लगाए, उसे घर से निकाला। तूने निर्दोष को सताया है, अब तुझे अपने कर्मों का फल मिलेगा। यह सुनकर चारुलता की सास पछतावे में डूब गई। वह मन ही मन सोचने लगी, सचमुच मैंने बहुत अन्याय किया था चारुलता के साथ। लेकिन मित्रों, अब बहुत देर हो चुकी थी। वह कुछ कह पाती उससे पहले ही राक्षसी ने उसे उठा लिया और जोर जोर से हंसते हुए उसे चबा चबा कर खा गई, और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। उसे अपने पापों की भयंकर सजा मिल गई। चारुलता घर पर अपनी सास की प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन दिन बीतते गए कोई खबर नहीं आई। उसने अपने पति से कहा, आप जंगल में जाकर माँ को ढूंढ कर लाइए, वे बहुत समय से लौटी नहीं है। चारुलता का पति वन में पहुंचा। वहां पहुंचकर उसे आश्रम के पास केवल कंकाल पड़े मिले। एक यात्री से उसे ज्ञात हुआ कि यहाँ एक राक्षसी का वास है जो जंगल में घूमते लोगों को खा जाती है। संभव है कि तुम्हारी माँ उसी का शिकार हो गई हो। यह सुनकर वह दुखी मन से घर लौट आया और सच्चाई चारुलता को बताई। इसके बाद चारुलता और उसके पति ने अपने पुत्र के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत किया। परंतु चारुलता की सास को अपने पापों का फल मिला, क्योंकि उसने निर्दोष पर अन्याय किया, बहू को सताया और फिर उस लालच की आग में आकर अपना सर्वनाश कर लिया। भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी से कहा, हे देवी, जैसे चारुलता ने गर्भधारण के नियमों का पालन किया, उसी प्रकार यदि प्रत्येक स्त्री शास्त्र सम्मत नियमों का पालन करे तो उसे उत्तम संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। यह सुनकर देवी लक्ष्मी पूछने लगीं, हे प्रभु, मेरी एक जिज्ञासा है। यदि किसी स्त्री के गर्भ में ही बालक की मृत्यु हो जाए या जन्म के तुरंत बाद बालक मर जाए, तो उस आत्मा की मुक्ति के लिए क्या उपाय करना चाहिए? भगवान विष्णु बोले, हे प्रिय, तुमने अत्यंत उत्तम प्रश्न पूछा है। ध्यान से सुनो। यदि गर्भपात हो जाए या बालक गर्भ में ही मर जाए तो जितने महीने का वह गर्भ था उतने दिनों तक सूतक माना जाता है। उस बालक के लिए कोई श्राद्ध आदि नहीं करना चाहिए,
क्योंकि वह पूर्ण रूप से इस संसार में प्रवेश नहीं कर पाया। यदि बालक का जन्म हो और चूड़ाकर्म मुंडन संस्कार से पहले मृत्यु हो जाए तो उस बालक की मुक्ति के लिए बालकों को दूध का भोजन कराना चाहिए। यह दान उस आत्मा की शांति का कारण बनता है। यदि चूड़ाकर्म के बाद और 5 वर्ष की आयु से पहले मृत्यु हो जाए तो उसका दाह संस्कार करना चाहिए। साथ ही दूध का दान करना चाहिए और छोटे बच्चों को भोजन कराना चाहिए। यदि बालक 5 वर्ष की आयु के बाद मरता है तो उसका विधिपूर्वक अंत्येष्टि संस्कार दाह संस्कार करना चाहिए। फिर जल से भरे हुए मिट्टी के पात्र का दान करें और खीर का दान करें। यही कर्म उस आत्मा को पुनर्जन्म और गति दिलाते हैं। भगवान विष्णु आगे कहते हैं, हे लक्ष्मी, यह सब धर्म और करुणा से जुड़ा हुआ ज्ञान है। जो व्यक्ति इन नियमों का पालन करता है वह न केवल अपने प्रियजनों को गति देता है बल्कि अपने लिए भी पुण्य अर्जित करता है। प्यारे मित्रों, अगर आपको हमारी यह कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हरि विष्णु लिखना ना भूले। साथ ही वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करना ना भूले।